faith of a paralytic man, ये जो पैरालाइज है, मफलूज शख्स का ईमान। और मरकस 2 बाब पहली से 5वीं आयत और फिर 10वीं आयत में लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। पीपल हर्ड दैट ही वॉज होम। अब यीशु मसीह का चर्चा पूरे यरूशलेम में है। हर शख्स इस बात को अब जानता है कि यीशु मसीह के अल्फाज जो है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम में से। हर शख्स अब जो है उनकी भीड़ लगी हुई है कि यीशु मसीह बोलता है तो चीजें वजूद में आती हैं। यीशु मसीह बोलता है बदरूहें निकलती हैं। यीशु मसीह बोलता है लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह बोलता है अंधे देखते हैं। यीशु मसीह बोलता है बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह बोलता है मुर्दा जिंदा होते हैं। अब ये चर्चा पूरे उस यरूशलेम में फैला हुआ है। और क्या लिखा है, और सुना गया कि वो घर में है। पीपल हर्ड दैट ही वॉज होम। मिनिस्ट्री के लिए बाहर जाते थे। फिर इतने आदमी जमा हो गए, अब पता ही लगा यीशु मसीह घर में है। इतने लोग जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। जीसस वाज प्रीचिंग गॉड्स वर्ड टू देम। अब ये नया अहदनामा तो उस वक्त नहीं था जब यीशु मसीह थे। तो बाइबल मलाकी की किताब तक जो 39 बुक्स हैं, सारे जूश इस पे बिलीव रखते हैं। और जो मेन थीम यीशु मसीह की प्रीचिंग का होता था, पहला था फेथ, ईमान के ऊपर बात करना, गॉड्स किंगडम, खुदा की बादशाही की बातें बताना, और गुड न्यूज़ टू द पुअर, और जो बिछड़े हुए हैं, जो गुमराह हैं, जो तारीकियों का शिकार है, उनको खुदा की राह पर वापस लाना। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से अठवा कर उसके पास लाए। देखें ये मफलूज जो है 4 आदमी उठाकर जनाजे की तरह, इस कदर ये लागर हो चुका था, मगर वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके। तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। ये देखें वो वाकया टोटली फर्क है। हम रेपुटेशन को पसंद करते हैं, ये ऐसे करता है हाथ लगाता है गिरता है, मैं भी ऐसे करूंगा तो हाथ लगाए गिरेगा। वो खुदा ने उसको नेमत दी है, आपको नहीं दी। आपको अगर दी गई है तो आप जब लगाएंगे तो ये वाकयात होंगे। कितने हम पेंटिकॉस्टल पास्टर इस बात के ऊपर मेरे अजीजों फोकस करते हैं। नहीं, अगर नेमत मिली तो नहीं मिली। यहां पे क्या है, यीशु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन 10वीं आयत, इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा। अब ये शख्स मफलूज है, 4 आदमियों ने 4 पाई पर उठा कर लाया। इसका मतलब है ये वॉक भी नहीं कर सकता। यीशु मसीह की हीलिंग उसके मफलूजपन पर नहीं है। यीशु कुदरत, इख्तियार, बीमारियों पर इख्तियार, शरारत की रूहानी फौजों पर इख्तियार रखता था। और जो लफ्ज यहां पे बोला गया है वो क्या है कि इब्ने आदम। अगर हम दानियल की किताब पढ़े तो ये टाइटल जो है ये यीशु मसीह को जमीनी दौर में बहुत पसंद था। इब्ने आदम, ये दानियल की किताब में रोया है। एक शख्स आदमजाद की मानद आसमान के बादलों के साथ आया, जो कि यीशु मसीह खुदा इंसानी रूप में था। इसलिए इब्ने आदम का टाइटल, ही लव दैट टाइटल। और यहां पर हम देखते हैं कि ये मफलूज को कहा गया है कि तेरे गुनाह माफ हुए। अब वहां फकीह हैं जो इस बात को रिजेक्ट करते हैं। वाई? चूंकि जो हैकल है वहां कुर्बानियों का सिस्टम है,
गुनाह माफ करने के लिए। आप बर्रे लेकर आए, आप बैल लेकर आए, आप परिंदे लेकर आए, आप ये आटा लेकर आए, कोई भी आपकी हैसियत है गुनाह माफ करने के लिए, ऑलरेडी सिस्टम चल रहा है। अगेन अगर आप कुछ फर्क करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम से हटकर कुछ करना होगा। ये शख्स जो है, एक तो इन्होंने प्रॉपरली यीशु मसीह के पास नहीं गए, इन्होंने देखा रश बहुत है, जो मकान की छत है उसी को खोल दिया। और दूसरा, जो गुनाह माफ किए जाते थे, जो काहिन है साल में एक बार, और वो भी 7 बर्रों का खून लेकर अहद के संदूक पर छिड़कना और पूरी कौम के गुनाह माफ करना, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था। क्योंकि बाइबल मुकद्दस का पुराना अहदनामा जो है वो ये बताता है कि खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। अब ये फकीरों को इस बात की प्रॉब्लम हुई कि ये बंदा जो है मफलूज है, उसको बजाय ये कहने के कि तू ठीक हो जा, उसको कहा जा रहा है कि तेरे गुनाह माफ हुए। जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में जो मफलूज होता था, या तो वो अपने गुनाहों की वजह से होता था या बाप दादा के गुनाहों की वजह से मफलूज होता था, हिस्ट्री बताती है। लेकिन किसी भी शख्स का मफलूज होना उसके अपने गुनाहों या उसके खानदान व बावजदाद के गुनाह की वजह से होता था। अब यहां पर ये जो मजहबी लीडर हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे, क्योंकि जो गुनाह की मुआफ़ी या तो ज़बीहों से है, कुर्बानियों से है, और या सरदार कहान जो है वो साल में कर सकता है। लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं जानते कि जो सामने खड़ा है उसने अपनी कुर्बानी के लिए ऑलरेडी अपने आप को पेश किया हुआ है, और उसके साथ साथ इस दुनिया में रहते हुए वो सरदार कहान भी था। इसलिए मेरे अजीजों, वो इबादत खानों में जगह जगह जाकर खुदावंद के कलाम की मुनादी करते थे, लोगों को बताते थे। इसलिए इस मफलूज को कहा गया तेरे गुनाह माफ हुए, क्योंकि उसका जो टेढ़ापन है, उसका मफलूज जो होना है, उसके गुनाहों की वजह से था। इसलिए मेरे अजीजों, उसको कहा गया तेरे गुनाह माफ हुए। आज मुझ में, आप में अगर कोई ऐसी चीज पाई जाती है तो मैं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे और आपके पास टाइम है उसके साथ एक्नॉलेज करने की, कन्फेस करने की कि खुदावंद मैंने तेरा गुनाह किया है, और अगर मैंने नहीं, मेरे बाप दादा ने कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो माफ फरमा, ताकि हमारे घर के हालात ठीक हो। आज भी यीशु आज कल अब तक यकसा है, वो जिंदा हुआ है, मारकर कब्र के अंदर नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो आज भी हमें मुहैया करता है।